जैकबाबाद में टहल रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानपुर में 50 साला दरिंदा सिख शख्स की 10 साला बच्चे से ज्यादती। बच्चे के शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर झूले से गिरकर 2 बच्चियां जा बहा। झूले का मालिक फरार। इतला मिलते ही डीएसपी सदर सर्कल पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। बोले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। कसूर में मुस्तफाबाद के करीब डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाफर नामी डॉल्फिन एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कसूर मुंतकिल कर दिया गया। जमालपुर में टीएसपी अस्पताल मैदानी जंग बन गया। 2 ग्रुपों में मामूली तक कलामी झगड़े में तब्दील। एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और घूंसों की बारिश। झगड़ा खत्म करने की कोशिश में खातून भी जख्मी। मरीजों और लवाहिकीन में खौफो हरास फैल गया। और हाफिजाबाद के नवाही इलाके काली की मंडी के करीब पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस की कार्रवाई। कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात से तैयार किया गया 50 ड्रम ऑयल तलब करके 13 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुल्जमान फरार होने में कामयाब हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि जैकबाबाद में टहल रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कानपुर में 50 साला दरिंदा सिख शख्स की 10 साला बच्चे से ज्यादती। बच्चे के शोर मचाने पर मुलजिम फरार हो गया। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। वाकया थाना सिटी की हदूद रियाज कॉलोनी में पेश आया, जहां 50 साला मुलजिम नाजुक ने 10 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर झूला लेते हुए 2 बच्चियां झूले से गिर गईं। एक बच्ची मौके पर जाँ बहक हो गई, जबकि दूसरी बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए वो भी दम तोड़ गई। झूले का मालिक फरार हो गया। इतला मिलते ही डीएसपी सदर सर्कल पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी हैं, जुर्मादारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कसूर में मुस्तफाबाद के करीब डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाफर नामी डॉल्फिन एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दीपालपुर में टीएचक्यू अस्पताल मैदानी जंग बन गया। 2 ग्रुपों में मामूली तक कलामी झगड़े में तब्दील हो गई। एक दूसरे पर लातों, मुक्कों और घूंसों की बारिश। झगड़ा खत्म करने की कोशिश में खातून भी जख्मी हो गई। इमरजेंसी रूम के सामने शदीद झगड़े से मरीजों और लवाहिकीन में खौफो हिरास फैल गया। शुजाबाद के नवाही इलाके कंटा रहीम बख्श में बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई। डंडों के आज़ादाना इस्तेमाल से मोहम्मद नवाज, मोहम्मद यूसुफ और खादिम हुसैन जख्मी हो गए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हाफिजाबाद के नवाही इलाके काली की मंडी के करीब पंजाब फूड अथॉरिटी और पुलिस की कार्रवाई। कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात से तैयार किया गया 50 ड्रम ऑयल तलब करके 13 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुल्जमान फरार होने में कामयाब हो गए। चनौट के मोहल्ला राजेवाली में 3 रोज से ट्रांसफार्मर खराब। बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की लीगी MNA कैसर अहमद शेख और फेस्को के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने इस्लामिया अस्पताल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। गुंजान तरीन इलाके के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए।
कोर्ट बंगलों में बेदर्दी से कत्ल किए जाने वाले गुलाम हुसैन चांडियों के कातिल ताहाल आजाद गुलाम हुसैन के बुरसा मुल्जमान की अदम गिरफ्तारी पर कोटेड डीजी पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। 3 साल कबल गुलाम हुसैन चांडियों ने बबली चांडियों से कोर्ट मैरिज की थी, जिस पर बबली के वालिद और भाइयों ने फायरिंग करके गुलाम हुसैन चांडियों को कत्ल कर दिया था। वुरसा का कहना है कि पुलिस रिश्वत लेकर कातिलों से साजबाज कर चुकी है। आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा करते हैं। शोहदा कोर्ट में भट्टी बरादरी की फैमिली नवाब खातून ने बच्चों के हमराह सूदखोरों के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हमें सूदखोरों से बचाया जाए, तमाम रकम वापस कर दी है, मगर फिर भी हमें हक नवाज, शेख मलूक और दीगर की जानिब से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस भी मुल्जमान के साथ मुबैना साजबाज कर चुकी है। आला हुकाम हमें इंसाफ दिलाएं। फरीदाबाद के नवाही इलाकों में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। पानी की अदम फराहमी पर आवाम की जानिब से एहतजाज रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि वो साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से लगाया गया वाटर सप्लाई सिस्टम भी गुज़िश्ता 2 सालों से ख़राब पड़ा है। आला हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए इलाके में साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाएं। ज़िला इंतज़ामिया नौशहरा की जानिब से सियाहती मुकामात में नहरों और दरियाओं में नहाने, हिफाजती इंतजामात के बगैर कश्तियों के इस्तेमाल और दफ़ा 144 के तहत पाबंदियों के बावजूद नहाने पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मीर रज़ा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा आसिफ अली ने कार्रवाई की। खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आसिफ अली खान ने कहा कि सियाहती मुकामात में दरियाओं और नहरों पर नहाने की पाबंदी है। चुकवाल में आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात के हवाले से पुलिस इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल। ज़िला इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया नुमाइंदगान को इंतजामात के हवाले से मालूमात फराहम की। दोनों हलकों में 10 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 20 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सैयद गुलाम मुहय्युद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िला इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक दोनों हलकों के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जहां CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स से खिदमात ली जाएंगी। वजीराबाद गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको के जफाकश कारकुनों की अनथक मेहनत, ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान शदीद बारिशों के बावजूद बिजली की बिला तातुल तरसील को मुमकिन बनाया गया। ईद तातीलात के दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव गैपको मोहम्मद अयूब की हिदायत पर खसूसी इंतजाम किए गए थे। फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई थीं और तमाम कंप्लेंट सेंटर्स में इजाफी ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान मुहैया किया गया था। रिनाला हुड में अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। बेहतरीन सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने और अवामी मसाइल को उजागर करने पर नुमाइंदा कोहिनूर चौधरी इमरान खुशी को शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया। निजी टीवी के रिपोर्टर अब्दुल जब्बार खान को भी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते से नवाजा गया। सरपरस्ते आला अल खिदमत वेलफेयर काउंसिल सैयद मकसूद जाफरी ने कहा कि सहाफ़त एक मुकद्दस पेशा है और सहाफ़ी अवामी मसाइल उजागर करने में बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। मियां चन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम और DSP राव तारिक परवेज़ ने पुलिस कांस्टेबल वकास शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। SHO थाना सिटी अदनान खुर्शीद और दीगर पुलिस एहलकार भी हमराह थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहीद की कब्र पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और फातेह पढ़ी, जबकि पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं।
टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और इनकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा का ईडन सिटी फेज 8 में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए दौरा। एक घर की छत से डेंगू लार्वा बरामद, घर के मालकान को वार्निंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद का यूसी 30 का दौरा, डेंगू टीम नंबर 3 और 4 की कारकर्दगी का जायजा लिया। एक घर में पड़े टायर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर अफसरान ने डेंगू स्प्रे करवा दिया। मकान मालिक को आइंदा के लिए मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। इस मौके पर उनका कहना था कि डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर दौरे किए गए हैं। यूसीज मकीन अपने घरों के अंदर और बाहर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, पानी जमा ना होने दें। डेंगू वर्कर्स को डेंगू सरगर्मियां तेज करने की हिदायत भी जारी की गई। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया लाहौर के अफसरान मुतहरिक हो गए। डेंगू मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और इनकी सख्त मॉनिटरिंग भी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट ज़िशान नसरुल्लाह रांझा का ईडन सिटी फेज 8 में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लेने के लिए दौरा। एक घर की छत से डेंगू लार्वा बरामद, घर के मालकान को वार्निंग जारी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद का यूसी 30 का दौरा, डेंगू टीम नंबर 3 और 4 की कारकर्दगी का जायजा लिया। एक घर में पड़े टायर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर अफसरान ने डेंगू स्प्रे करवा दिया। मकान मालिक को आइंदा के लिए मोहतात रहने की भी हिदायत जारी कर दी। इस मौके पर उनका कहना था कि डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज की हिदायत पर दौरे किए गए हैं। यूसीज मकीन अपने घरों के अंदर और बाहर सफाई का खास ख्याल रखें, पानी जमा ना होने दें। डेंगू वर्कर्स को डेंगू सरगर्मियां तेज करने की भी हिदायत जारी की गई। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।